तहज्जुद की दुआ, जिनके लिए लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि कैसे मालूम हो कि हमारी तहज्जुद की दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, या फिर कब कबूल होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ये बात आप सबके साथ डिस्कस करने के साथ लोगों के तहज्जुद के एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, जिससे आपको ये बात समझने में मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या अल्लाह ने कहीं भी ये कहा कि ये दुनिया जन्नत जैसी होगी, किसी फेरी टेल की तरह? नहीं ना। तो फिर जुबान पर गिले क्यों आते हैं? ये इतनी शदीद मायूसी और डिप्रेशन के अटैक्स क्यों? मायूसी तो नाम ही अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ना होने का है। अगर किसी दुआ की कबूलियत थका रही है, आपको तोड़ तोड़ कर बेबस कर दिया है, तो यकीनन किसी बड़े इनाम की तैयारी होगी, क्योंकि जितनी सख्त आजमाइश होती है उतना ही बड़ा इनाम होता है। और पहला इनाम तो आप लोगों को मिल गया है, यानी अल्लाह की कुर्बत। उसने ये एहसान कर दिया है कि आपकी ज़ुबान उसका नाम लेने की ताकत रखती है, उसे बार बार पुकारती है। क्या ये सब ऐसे ही है? क्या ये इत्तेफाक है? वो छोड़ भी तो सकता था, क्या कर लेते आप? और हाँ, अक्सर इंसान किसी एक दुआ को लेकर खुद को बहुत यकीन दिलाता है कि नहीं, मैंने खुद को वसवसों में नहीं डालना, बहुत यकीन से रब को पुकारना है, क्योंकि उन्होंने जगह जगह सुना होता है कि दुआएं सिर्फ उनकी कबूल होती हैं जो यकीन से अल्लाह को पुकारते हैं। अगर दुआओं की कबूलियत चाहिए हो तो यकीन करो, और आप ये एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं कि मैं पहले यकीन के मुकाम पर आऊँगा, फिर तो अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेंगे। हम इंसान हैं ना, हमारी अकल भी महदूद है। हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक हमें कैसे कैसे आजमा सकते हैं। बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं। तो अब होता क्या है, अब आप इतने यकीन के मुकाम पर आ जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि अब तो मेरी दुआ बस कबूल होगी ही होगी, और अल्लाह जल्द ही मुझे अता फरमाने वाले हैं। और उसी लम्हे इम्तिहान आ जाता है। अगले ही लम्हे आपको एक धचका मिलता है कि जिस दुआ को लेकर बहुत यकीन से पुकार रहे थे, उसका तो बिल्कुल उलट रिजल्ट आ गया। इतना यकीन, इतना तवक्कुल रखने के बावजूद भी ऐसा हो गया। तो एक बात का जवाब दे, क्या आपका सब्र और तवक्कुल अंबिया से ज़्यादा हो सकता है? नहीं ना। तो ऐसा याकूब अलैहिस्सलाम के साथ बेहद यकीन, बेहद तवक्कुल, बेहद पुकार के बाद रब ताला ने इम्तिहान लिया था। वो इस तरह कि जब सब उन्हें कहते थे कि क्या हाल कर लिया है आपने अपना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम से बिनाई तक चली गई, तो तब याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब क्या होता था? वो कहते थे कि जैसे मैं अपने रब को जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। सच भी है, वो पैगंबर हैं जिन पर वही उतरती थी, मौजज़े होते थे। भला आम इंसान वो मंजर कहाँ देख सकता है? फिर होता क्या है कि सालों गुजर गए, दुआएं उनके तवक्कुल के साथ जारी हैं, कि ऐसे में फिर दुआओं का इम्तिहान आ गया कि जब मिस्र के बादशाह के हुक्म पर, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, उनके छोटे भाई को बुलाया गया, मगर जब याकूब अलैहिस्सलाम नहीं माने, तो दूसरे भाइयों ने यकीन दिलाया कि वो बाहिफाजत अपने छोटे भाई को वापस ले आएंगे। और बड़ी मुश्किल से याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, और फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को रख लिया और बाकी भाइयों को खाली रवाना कर दिया एक कुर्ते के साथ, और कहा कि ये अपने वालिद को दे दीजिए। पहले तो याकूब अलैहिस्सलाम बेटों को खाली हाथ देखकर बहुत रोए, बहुत तड़पे, कि फिर वही हुआ उनके साथ। अब वो यहाँ पर अल्लाह से कह सकते थे कि क्यों अल्लाह, आपने दुआओं का उलट जवाब क्यों दिया? पहला तो लिया, दूसरा भी ले लिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस बेटों पर गुस्सा किया। और जब बेटों ने कुर्ता पेश किया कि ये मिस्र के बादशाह ने भेजा है आपके लिए, तो उन्हें समझ आ गया कि मौजज़ा हो गया है, यानी अल्लाह की मदद आई है, क्योंकि ये कुर्ता अंबिया की नस्ल से चलता आ रहा था, और ये कुर्ता उन्होंने खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाया था। और उन्हें जवाब मिल गया कि यूसुफ ज़िंदा हैं और मिस्र के बादशाह वही हैं। तो बस ये बात समझनी है हमने कि जब दुआओं के उल्टे नताइज आएँ, तो वो भी आजमाइश होती है अल्लाह की जानिब से, और जो कामयाब हो गया वो पा गया।
یہ بھاری نقطے ہیں جنہیں آپ اپنے پلوں سے باندھ لیں۔ آزمائش کا وقت کامیابی سے گزر جائے گا۔ اس طرح یہ سوچنا کہ تہجد کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں، پھر بالکل الٹ رزلٹ کیوں؟ تو جان لیجئے یہ سب آزمائش ہے۔ جیسے ایک بھائی نے بتایا کہ میں تہجد ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور ناممکن دعا بہت رو رو کر تہجد میں مانگتا ہوں، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی۔ جبکہ میں نے اپنے 3-4 دوستوں کو بتایا تہجد کا، انہوں نے بھی یہ نماز پڑھی اور بس کچھ ہی دن میں ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کا ناممکن کام پورا ہو گیا، جو کہ بالکل ناممکن تھا، لیکن تہجد کی برکت سے ان کا کام ہو گیا۔ اب اس بات کی وجہ سے وہ بھائی پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کہ دوستوں کو تو میں نے ہی بتایا تھا اور میں تو کب سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، میری دعا تو قبول ہوئی ہی نہیں، لیکن ان کا کام اتنی جلدی ہو گیا، کیا اللہ مجھ سے راضی نہیں؟ تو دیکھیں، اللہ جن سے راضی نہیں ہوتا انہیں یہ سوچنے کی توفیق نہیں دیتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جس نے مجھے بھلا دیا اسے میں نے بھلا دیا۔ تو بتائیں بھلا، کیا اللہ کو ناراض کرنے والا بندہ اللہ کی ناراضگی کی فکر کرے گا؟ نہیں نا۔ تو ایسا بس وہی سوچ سکتے ہیں جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے، جیسے کہ سورہ عمران کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں یہ صفات اللہ پاک خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ جب آپ خود دعا کی عرضی لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، دل میں آپ کے یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل اور ناممکن کام ہے، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ بات دماغ سے نکال دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اب یہ کام کچھ مشکل نہیں رہا، کیونکہ وہ رب اپنی صفات خود بتا رہا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں یہ بات کسی اور معمولی سے بندے سے نہیں بول رہا، بلکہ میں تو اپنے پروردگار، اپنے اللہ سے بول رہا ہوں، جس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب آپ اس چیز کو سوچ کر دعا کریں گے تو آپ کو دعا میں لذت اور یقین خود آئے گا، مگر پھر بھی آپ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ کیسے ہوگا، ناممکن لگ رہا ہے، تو اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا یقین کیوں نہیں کہ جس دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کروا رہا ہے وہ قبول ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تہجد ایک معجزے والی نماز ہے، لیکن ہم نے بھی تو اسے کچھ غلط طریقے سے لے لیا ہے۔ مطلب ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات کام ہو جائے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کا کہا ضرور ہے، لیکن کہیں بھی ٹائمنگ نہیں بتائی۔ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا، بس وہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی یہ سب ہمیں اللہ پر چھوڑنا ہوگا، ورنہ ہم ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، یہ سوچ سوچ کر کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ دعائیں ایسے نہیں مانگی جاتی۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ کسی کی دعا 2 سال میں قبول ہو گئی اور کسی کی 10 سال بعد۔ اب اتنے سال بعد دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کی دعا جلدی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو تو ہار مان لینی چاہیے۔ اب یہ ہے غلط کانسیپٹ تہجد کے مطابق۔ اس لیے اکثر لوگ مایوسی سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ تہجد کی دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبولیت کی بات نہیں ہوتی، وہ تو بات ہوتی ہے صحیح وقت کی، کہ صحیح وقت نہیں آیا ہوتا اس دعا کے قبول ہونے کا۔ اب ایک سسٹر نے بتایا کہ انہیں تہجد سے کیا ملا۔ تہجد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد کی ڈیتھ کے بعد میرے انکل اور ان کے بیٹے نے ہماری زندگی جینی حرام کر دی، بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے اور ہم سے روز کہتے اور یہ زور دیتے کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہم وہ جگہ چھوڑ گئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ کزن نے میری امی کو کال کر کے ان سے بہت بدتمیزی کی اور کہا کہ بابا کے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں دے دو۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری امی راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ تب سے میں نے سوچا کہ میں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گی، اور پھر تہجد کے بعد زندگی جیسے بدل سی گئی۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے، وہاں پر امی کو ایک بہت ہی اچھی سی جاب مل گئی۔ اب الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے اور تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، ماشاءاللہ۔ ایک اور سسٹر نے اپنی تہجد کا معجزہ شیئر کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں کلر بلائنڈ تھی، پھر میں نے تہجد پڑھی اور اب میں سب رنگ دیکھ سکتی ہوں، ماشاءاللہ، جہاں میڈیکل سائنس بھی فیل ہو جائے۔
वहाँ तहज्जुद मौजज़े दिखाती है। बस सारी बातें तवक्कुल और यकीन की है। लोग मायूस होकर कहने लगते हैं कि अल्लाह सुन नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा। तो देखें अल्लाह इस बारे में क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ही इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम वो सब जानते हैं। हम उसकी शहरक से भी उसके करीब हैं। तो क्या अब भी ऐसा सोचना कि अल्लाह आपकी फीलिंग नहीं जानता? किस किस दर्द से गुजरते हैं आप दिन रात? क्या चाहिए आपको? कितने बेबस हो रहे हैं, चाहकर भी इस ख्वाहिश से निकल नहीं पा रहे हैं? ये सब जानता है अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने पहले से ही कुरान में ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह जानता था कि इंसान पर जब ऐसी हालत आएगी तो वो ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश ज़रूर करेगा, फिर भी लोगों के जवाबों से मुतमईन नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्लाह ने पहले से ही ये जवाब दिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे मालूम हो कि तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई है या नहीं। और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सिस्टर का सवाल ले लेते हैं। वो कहती है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है कि मेरे दिल से ये आवाज़ आ रही है कि मेरी दुआ कबूल हो गई है और दिल मुतमईन भी हो जाता है, मगर कभी कभार उदास भी हो जाता है। मगर ये बताएं कि ख्याल किस लिए आता है कि दुआ कबूल हो गई है? और कहते हैं कि गुमान सही रखना चाहिए, और मेरे साथ ये होता है कि जैसा मैं सोचती हूँ उसका हमेशा उलट होता है। लेकिन ये तब की बात है जब मैं नमाज नहीं पढ़ती थी, और अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ती हूँ तो दिल यही कहता है कि जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। तो देखिए मेरी प्यारी सिस्टर, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। पहले जब आप अल्लाह से दूर थी, इसीलिए गुमान पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, क्या तुम गौर नहीं करते? और गौर तो वही कर पाएंगे जो अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे, उसी को ये जवाब मिलेगा। और हाँ, दिल का मुतमईन हो जाना ये अलामत है कि दुआ कबूल हो गई है। बेशक उसकी कबूलियत ज़ाहिर पूरी हो या ना हो, लेकिन ये कैफियत ही अलामत होती है कि आपकी ये दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह कबूलियत से पहले ज़रूर इशारा देते हैं। अल्लाह इंसान को कभी बेबस और तन्हा नहीं छोड़ते। और ये जो दिल है, इसकी पहली आवाज़ और ये जो फीलिंग्स हैं जो आपको बता देती हैं जब आप दुआ मांग रहे होते हो, ये शायद आपको फौरी तौर पर ना पता चले जब तक अल्लाह चाहे आपसे मंगवाना। एक वक्त अल्लाह बंदे की तड़प देखते हैं, उसमें उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और फिर अल्लाह खुद ही ये कैफियत देकर इशारा दे देते हैं कि जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है ना, कौन है जो बेकरार दिल की दुआ कबूल करता है, उसकी बेकरारी को दूर करता है। तो इसका मतलब जब दुआ कबूल हो जाती है तो दिल से बेचैनी भी ख़त्म हो जाती है। जैसे प्यास लगने से पहले प्यास लगती है, लेकिन जब आप पानी पी लेते हैं तो फिर उस प्यास का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो बस यही अल्लाह पाक का निज़ाम है। अगर आपको भी तहज्जुद के सजदों में सुकून आने लगे और दिल ये आवाज़ देने लगे कि जो मांग रहे हो वो मिल जाएगा, तो फिर यकीन रखें इंशाअल्लाह अपने वक्त पर वो चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल दीनी कल्ब को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह।